तन्त्रमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वो याति परन्तप एकान्तगतं पापं धनान्तमोऽध्यायः अक्षरपरमयोगः अर्जुनोवाच इदं ब्रह्म किमज्ञात्वं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं तन्मोत्र देवे मधुसूदन प्रयाणकाले च भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अधिभूतं क्षरोपावर पुरुषश्चादिदैवतम् अखिलज्ञोहमेवात्र एकेन प्रतापर। हम 3 साल पहले भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया है। तत्पूर्वं हम संस्कृतं पठित्वा एव पुराणं पठन आरम्भं कृतवती। महा आनन्दं संस्कृतं पठित्वा एव आनन्दम् अनुभवामि। तत् उपरि भागवतं भगवद्गीता पठने से अहं बहु मन शान्ति भवति। तदनन्तरं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। भगवान् वदति अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तदेव भगवान् वदति। तद् अनुसृत्य अहमपि अनुभवामि। लोकक्षेमार्थम् अहमपि एतत् पठन् अस्मि इति अहं संतोषम् अनुभवामि। पहले से तो मैं पढ़ती थी नहीं, लेकिन अब इनके साथ पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विषय जो संसार में है वो हमको अब प्राप्त हो रहा है। पहले हमको लगा क्या पढ़ने से क्या होने वाला है, लेकिन जब यहाँ आने लगा इसका जो आनंद मिलने लगा, ये है ना, ये अनुभव से हो सकता है। आत्मविचार जो है वो मेरा भगवान के रूप में जाने लगा। मैं ये भागवत कथा पढ़ने के वास्ते से हुआ। इसकी एक्चुअली पूछा तो मुझे मीनिंग तो नहीं आते, लेकिन पढ़ने से अंदर ही अंदर वो जो अनुभव मिल रहा है वो मैं शब्दों में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है और हमें सही दशा में जाने का मार्ग मिलता है। भागवत का वर्ष से हम नारायणियम करके एक छोटा सा ये मतलब ये बहुत बड़ा है, 7 दिन का पढ़ना पड़ता है उसको, वही भागवत होता है। नारायण जी को तो बहुत रूप है, हर जगह में बद्रीनाथ बोलते हैं, केदारनाथ बोलते हैं, हर जगह में ऐसा तिरुपति में वेंकटाचलपति बोलता है, बालाजी करके बोलता है। नारायणियम का वो अवध है कि वो केरला स्टेट में गुरुवायूर करके एक पुण्य क्षेत्र है। शायद इस साइड में ज़्यादा आदमी को मालूम नहीं होगा, लेकिन साउथ में तो आएगा तो गुरुवायूर के बारे में बहुत मालूम है। ये असल तो क्या हुआ, ये नारायण भट्टत्री करके एक स्टूडेंट या विद्यार्थी वो गुरु से वो पाठ ले रहा था। वो उस टाइम में क्या हुआ उसको कि पैरालिसिस स्ट्रोक जैसा हो गया गुरु जी को। तो गुरु जी ने ऐसा ही छोड़ दिया। लेकिन ये स्टूडेंट का है ना, जब पाठ वगैरह खत्म होता है कुछ गुरु का दक्षिणा देना पड़ता है ना, उस टाइम में उन्होंने क्या बोला, वो थोड़ा अच्छा आदमी है स्टूडेंट, मतलब पैसा का बारे में बहुत है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि गुरु दक्षिणा पैसा में नहीं देने वाले और कुछ दूसरा कुछ में नहीं देने वाला है, आपको वो स्ट्रोक है ना हम लेने वाला है करके बोल दिया। दान को ऐसा आपका स्ट्रोक हम लेगा, आप ऐसा ही चले जा सकता है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेगा हमारा बारे में वो ठीक होने के लिए करके। तो इसलिए उनको घर में वक्त गाली दिया था उसको, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो गुरु क्षेत्र अपना गुरुवायूर को क्षेत्र को लेकर के उसको बिठा दिया उधर। अभी भी एक जगह आई उसमें मूर्ति से वो साइड में दिया गया, तो वो भगवान को देख सकता है। उधर बैठ के उन्होंने लगभग 1000 श्लोक वगैरह पाठ किया था। ये भी क्या है कि जैसा पहले बोला था कि वो भगवान का नारायण का रूप में शॉर्ट वर्जन हो गया। भागवत को कितना 7 दिन में पढ़ा था, ये एक ही दिन में उन्होंने किया था। ये हर चीज होने के बाद हर श्लोक मतलब ये वामन अवतार होता है, राम अवतार होता है, वो सब होने के बाद इसमें ब्यूटी क्या है कि उन्होंने खत्म होने के बाद वो मूर्ति से पूछ रहा है कि ये सच है क्या, ये सच है क्या करके, लेकिन उन्होंने सिर से बोल रहा है कि हाँ जी करे, मतलब जो उन्होंने बोला था उसको वो कंफर्म कर रहा है, मूर्ति ने कंफर्म कर रही है उसको कि ऐसा ही करके। उससे अलावा
लाइफ का बारे में क्या बोलता है कि वो जो कुछ सार होता है ना, जैसा जूस हो जाता है ना, वो भागवत का जूस है, ये नारायणम करके हमारा जगह में बोलता है। तो इसलिए अपने को अपने आप में भगवान का ध्यान ज्यादा करना है, ये लोक का मैटर में तो बहुत कम करना है। जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा, जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा, जय जय भागवत जय जय भागवत। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है श्रीमद् भागवत को पढ़ने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में दक्षिण भारत से आए वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा सूरतगिरी बंगले में श्रीमद् भागवत का रसपान कराया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने वाले आयोजक। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। जी, सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है हरि कृष्ण। हम चेन्नई से 40 तक लोगों को लेके पूरा इंडिया भारत में कन्याकुमारी से कैलाश तक ये भागवत सप्ताह, रामायण नवाह और देवी नवाह के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब में सनातन धर्म का पालन करने के लिए ये मदद कर लेता हूँ। ये भागवत सप्ताह में 7 दिन का प्रोग्राम है। पूरा भगवान कृष्ण की जन्म से उसका अंतिम तक पूरा कथा एम है। दशावतार है, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, सबका इसमें मौजूद है। ये सुनते ही आपका शांति हो जाती है। आपको परिवारों को, आने वाले परिवारों को, पूर्वजों को पूरा शांति और मुक्ति हो जाता है। और ये पाठ करने से आपको पूरा हमारा भारत देश इतना संतुष्टि हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। बात की जाए श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उपदेश दिए गए हैं। कितना महत्व होता है गंगा किनारे जब श्रीमद् भागवत का रसपान किया जाता है? सबको मालूम है हमारा भारत का विशेषता पद्म पुराण, शिव पुराण, जो पुराण में आप देख सकते हैं, इसमें सबसे मुक्ति होने वाला का एक ही है भागवत। आपको मालूम है एक के पहले क्या हुआ, इसलिए हर एक आदमी भागवत का श्रवण और पारायण करने से लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। इसमें कितने श्लोक है जिसका रसपान जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो करा रहे हैं? इसमें 7 दिन में 14,000 श्लोक है। हर एक दिन 2,000 थोड़ा आगे पीछे होगा। पूरा पाठ करोगे, कम से कम 6 घंटे लगते हैं। एक दिन में पढ़ना मुश्किल है क्योंकि इसमें 14,000 श्लोक है, इसलिए इसमें व्यवस्था है। अब पहला दिन कितना करना है, दूसरा दिन और 7वां दिन कितना करना है, उसकी वो पहले ही हमारे पूर्वजों गुरुओं ने लिखा है। इसी कारण से हम वो पालन करते हैं। गुरु जी, बात की जाए हर श्लोकों का क्या अपना अलग अलग महत्व होता है? यस, हर एक श्लोक में इसका इतनी विशेषता है क्योंकि मैंने बोला पूरा दशावतार का पूरा है। कितना नदियों में, कितना पहाड़ है, इसमें क्या क्या हुआ, ये सब ये भागवत श्लोक में, हर एक श्लोक में एक एक तरह की पूरा है। इसमें भी लिखा है, ये सुनने भी सबको कल्याण हो जाते हैं। क्या इसको पढ़ने की कोई विशेष नियम भी होते हैं? ये विशेष नियम ये है, आप सवेरे नहा के ये भागवत पुराण पुस्तक को नमस्कार करके इसको लेके कम से कम 1 या 2 अध्याय पढ़ने से आपका परिवार को, आपका घर में जो हो, कितना दुष्ट है, कितना कठिन है, वो सब निकल जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा।
तो माना जाए श्रीमद् भागवत का रसपान करने से मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य जीवन मुक्ति हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। तो ये विनती है, सब भागवत श्रवण करना है, नहीं तो पाठ करना है, इसका कथा सुनना है, वो आपका भलाई और कल्याण हो जाएगा। आज के वक्त में देखने आता है कि जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो बड़े बड़े विशाल टेंट लगाए जाते हैं। जो आचार्य होते हैं वो व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं और उसके बाद वो श्रीमद् भागवत का रसपान कराते हैं। मगर जिस तरह से आपके द्वारा इस भागवत को किया जा रहा है कि वेद पाठी ब्राह्मण और कुछ महिलाएं भी उस पाठ का नाम जाप कर रही है, ये क्यों, इसका इतना महत्व क्यों माना जाता है? मैंने पहले ही बताया कि ये भागवत में कितना योग मिलता है, कितना संतुष्ट मिलता है। आचार्यों की आज्ञा से, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरा आचार्यों की आज्ञा से हम ये शो नहीं बनाते हैं। कन्याकुमारी से कैलाश तक ये पाठ करते रहते हैं। ये कदा हम करते 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 हमारे मन शांति होता है, हमारा परिवार का शांति होता है, हमारा घर में कल्याण हो जाते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य क्या है जो आप इतने तीर्थों पर जाकर इसका रसपान और इसका पाठ कर रहे हैं? हम ये पाठ पूरा क्यों कर रहे हैं, ये क्या, इसकी हम एक ही 2-3 सेंटेंस में बता देंगे कि आचार्यों ने हमें बताया है, सनातन धर्म का कन्याकुमारी से कैलाश तक, द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक सबको मालूम होना चाहिए सनातन धर्म क्या है, ये सनातन धर्म में क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये कथा में पूरा जाते हैं। क्या दुनिया में आज होता है, आज हमारे भारत में कितनी नदियों है, कितना पहाड़ है, एक एक जगह में क्या क्या हुआ, क्या हो जाएगा, ये सब इसमें शामिल है। इसलिए इसको पढ़ना इतना महत्वपूर्ण है, सबका कल्याण मिलने के लिए पढ़ना चाहिए। कैसा अनुभव होता है जब आप इतने तीर्थों पर जाकर श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ते हैं और उसका श्रवण करते हैं? हम जगह जगह पर जाते हैं, कम से कम 10, 20, 15, 50 आदमी शामिल हो जाता है और श्रवण करते हैं। इसलिए तो हम जाते हैं, हर एक कोने कंट्री का एक एक कोने पर क्यों जाते हो, क्योंकि वो उस तरफ की ग्रामों गांवों का और इसका वाइब्रेशन, ये मंत्र पाठ का वाइब्रेशन, ये पूरा 10, 20, 25, 50 किलोमीटर के पूरा इसका वाइब्रेशन से संतुष्ट हो जाता है। इसलिए तो हम भारत के कोने कोने पर जाते करता हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी श्रीमद् भागवत के प्रति जागरूक भी किया जाता है आपके प्रति? हाँ, जब लोगों आके हमें पूछता है आप क्या कर रहे हो, इसका फायदा क्या है, हम सबको समझ लेता हूँ इसका फायदा क्या है, क्या करना चाहिए, आपको इसमें शामिल होना चाहिए, रोज आना चाहिए, हमारा साथ बैठ जाइए और सुन जाइए, आपका भी मुक्त और कल्याण हो जाएगा, ये हम सबको बोल देते हैं। आज के वक्त में हर घर में श्रीमद् भागवत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जरूर, हर इंडिया में, जो भारत में हर घर में भागवत कम से कम रखना चाहिए, उसको नमस्कार करने चाहिए। आपको भाषा मालूम नहीं है, इसका अलग अलग संस्कृत सभी लिपियों में इसका पुस्तक मिल जाता है, कम से कम इसको नमस्कार करने से वो भी फायदा है। तो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गई। श्री भगवान कृष्ण का पूरा कथा, भारत का पूरा कथा इसमें शामिल है। तो आप भी भारत में हैं, आपके घर में ये ग्रंथ रख लीजिए, उसका नमस्कार कर दीजिए, आपका फायदा और कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व होता है और इनका उद्देश्य है श्रीमद् भागवत के बारे में पूरे देश के सनातनी लोग जागे और अपने घर में भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। इनका जग कल्याण का उद्देश्य है। यही कारण है
ये कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान खुद भी कर रहे हैं और लोगों को भी करा रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।